बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? नहीं जी बच्चों, पेपर आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं और मैथ्स का जो पेपर है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये उसकी स्कीम है, ज़रा आपको आइडिया हो जाए कि किस चैप्टर में से कौन से सवाल आते हैं, कितने आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये इसको देखने से ज़रा बेहतर हमारी तैयारी जो है वो हो जाती है। तो ये स्कीम ज़रूर देख लें एक दफ़ा। देखें, इसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है क्वेश्चन जो आना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए ये सेग्रीगेशन तो की है हमने, लेकिन जाहिर है कि इसको फॉलो करना कोई इतना खास इसमें है नहीं है, क्योंकि अब चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू आ रहा है, चैप्टर 3 में से 2 आ रहे हैं, 5 में से एक आ रहा है। तो ये कोई खास चीज़ नहीं है। आपने अगर एमसीक्यूज़ को रेडी करना है तो जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं या जो आपका मॉडल पेपर होते हैं वहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज़ हल किए हुए दे देते हैं वहाँ पे, तो उनको ज़रूर आप देख लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी अगेन रिपीट हो रहे होते हैं, नए बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो इसलिए जो पास्ट पेपर्स के जो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ उसने तैयार किए हुए हैं, मतलब आंसर्स दिए हुए हैं, उनको ज़रूर देख लें। ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही है, वहाँ से आप कर लें इनको। और उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं, 50 नंबर टोटल बनते हैं सारे के सारे शॉर्ट्स के, तो अच्छा खासा काम होता है। ज़रूर नहीं है कि आप लॉन्ग जो सवाल है उन्हीं पे जाएं, सबसे पहले शॉर्ट रेडी किया करें। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बनता है वो चैप्टर 1, 2, 3 और 4, पहले 4 चैप्टर्स जो हैं उनमें से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 रेडी होना है। और हमने करने क्या है जी, 8 सवाल करने हैं इनमें से। अब पता नहीं 11 हैं कि 12 टोटल होंगे, लेकिन करने हमने 8 हैं और जाहिर है कि 16 नंबर बनेंगे। तो और चारों जो चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स में से 3-3 सवाल ही सब में से आने हैं। स्कीम में चेंज कोई नहीं आ रही, ठीक है, वही स्कीम है जो पहले से चलती आ रही है। ये मत देखिएगा कि स्कीम चेंज हो गई है, वही सारी स्कीम है। ठीक है, तो पहले चारों जो चैप्टर हैं उनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आगे 3 वाला है उसमें भी हमारे पास ये 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, 6, 7 और 8। अब देखें, 6 वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर 5 में से भी 2 बन रहे हैं, 7 में से भी 2 बन रहे हैं और 8 में 3 बन रहे हैं। तो अगर आप चॉइस पर जा रहे होते हैं कहीं, तो आप ये देख लें कि चैप्टर 6 को लाजमी रेडी करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, और टोटल मिला के यहाँ से भी हमने 8 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट वाले और 16 नंबर यहाँ से बनने हैं। और उसके बाद जो अगला शॉर्ट वाला है उसमें से 9 करने हैं अटैम्प्ट। और ये ज़ाहिर है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 9 से ले के 14 तक 6 के 6 चैप्टर्स यहाँ मौजूद हैं। तो चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें से 3 आने हैं, 10 में से 3 आने हैं, 12 में से 3 आने हैं और 14 में से 2 आने हैं। और अक्सर ये जो हमारा 11 और 13 है उसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं आपके 9, 10 और 12 है। ठीक है, इन तीनों को मिला के एग्जैक्ट 9 हो जाते हैं। ठीक है, चॉइस नहीं रहती। तो बहरहाल जी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको देख के आप आइडिया ले लें कि किन चैप्टरों को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर जो पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, वो उसमें भी यही है कि 5 टोटल सवाल होंगे, उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 की गुंजाइश जो है आपके पास। अब एक जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 बनना है वो चैप्टर 3 और 4 को मिला के बनना है, एक एक पार्ट दोनों में से आएगा, ए पार्ट बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 बनेगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में से बनना है, दोनों में से एक एक पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है चैप्टर नंबर 7 और 8 में से बनना है। अब देखें ना, चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से भी लॉन्ग आ रहा है, तो चैप्टर 6 आपने शॉर्ट के लिए भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। तो चैप्टर 6 जो है शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए आप रेडी करें अगर आप करना चाह रहे हैं, और साथ चैप्टर 5 को भी अटैच कर लें, क्योंकि ये आपका एक पूरा लॉन्ग हो जाएगा इसमें से रेडी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 7 और 8 में से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में से बनेगा, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 12 और 13 को मिला के बन रहा है। तो ये है जी ओवरऑल स्कीम। और अगेन देखें, स्कीम होती है, जैसे गैस वर्क दिया जाता है, अपनी मर्जी से अगर वो स्कीम को हल्का फुल्का कहीं चेंज कर दें तो वहाँ आप भी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इस तरह से ही पेपर आएगा आपका, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।